Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Commercia Academy. Friends, today we are going to discuss a new topic, that is partnership final account. Partnership final account is a very important topic which is in accountancy subject, bookkeeping and accountancy. Friends, जैसे कि 11th you have discussed about sole trading concern. फ्रेंड्स, आप लोगों को काफ़ी डिमांड आया कि सर इस वीडियो टॉपिक के ऊपर लेक्चर अपलोड कीजिए, इसलिए मैं ये टॉपिक को लेकर आया हूँ. फ्रेंड्स, ये जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, आज हम लोग इसके बेसिक डिस्कस करेंगे. एक्चुअली पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होता क्या है, ओके, यस, इसको हम डिटेल में समझेंगे कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है क्या एक्चुअल में, और हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले, कितने मार्क्स का ये एग्जाम में आता है, आज मैं आप लोग के साथ ये भी डिस्कस करूंगा. फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली दैट टाइम आई कुड नॉट अपलोड एनी वीडियोज, एनी single videos on my YouTube channel because I was busy in some online lectures. That why I could not upload. Okay friends, but now I am free and almost Corona is dead now. So today I am going. So from today I am starting now. I am beginning to upload videos for you, and that all videos will be free of cost. और मेरा जो भी वीडियो रहता है, आप लोग को मालूम है कि पूरा डिटेल में रहता है, बेसिक टू एंड तक मैं पूरे डिटेल में जाऊंगा. ओके फ्रेंड्स, आप लोग को हर एक पॉइंट्स आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके फ्रेंड्स, यस. तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने किसी ने कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन किया, मोस्टली ऑल कोचिंग क्लासेस आर गोइंग टू बी ऑफ. सारे कोचिंग क्लासेस ऑफ चल रहे, बंद चल रहे, शट डाउन कर दिया गया है सबको, बट धीरे धीरे स्लोली सब बिगिन हो गए हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. कितने लोगों ने ज्वाइन किया है बट वो अटेंड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक. ओके, यस. तो आज मैं आप लोग के लिए आज से स्टार्ट कर रहा हूं, जो भी आप लोग की जैसे दिस इज अ टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स. ओके, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स का ये टॉपिक है, तो हम लोग इसमें पूरा डिस्कस करूंगा. डेली आपको 2 वीडियोस और 3 वीडियोस डेली आप लोग को मिलेंगे फ्रेंड्स. ओके, और अगर ऐसे ही लेक्चर्स आप लोग को कंटिन्यू देखते रहने तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोग को वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक आप लोग को डिफिकल्ट लगते हैं, या आप मुझसे एक नोट्स चाहते हैं मेरे सब्जेक्ट्स के, आप लोग के सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सारे और सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हुए हैं इन ईजी लैंग्वेज, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए. मेरा नंबर आप लोग को शो कर रहा है 9769103507. आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल बिल्कुल मत कीजिए, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा. ओके फ्रेंड्स, और जितना हो सके मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्सिया एकेडमी को फ्रेंड्स अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अगर आप मुझे यूट्यूब पे सर्च करना चाहते तो आप सर्च करेंगे प्रोफेसर सत्यदेव पांडे और ओनली सत्यदेव पांडे और कॉमर्सिया एकेडमी ऑफ सत्यदेव पांडे, देन यू विल गेट माय यूट्यूब चैनल. ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ज़्यादा बात नहीं करेंगे. अगर अभी आज से मैंने स्टार्ट किया है तो डेली आप लोग को 2 और 3 वीडियोस मिलेगा इन डिटेल मैनर. चिंता करने की कोई बात नहीं, अगर टेंशन मत लीजिए. अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, 10% 20% भी हुआ है, तो मैं इतना गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो यू विल गेट 80+ विद इन 2.5 months. ओके, 2-2.5 महीने ही बाकी है, उसके अंदर ही आप लोग को 80% के अबाव मिलेगा. बस आप लोग को मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जितना मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगा, उतना आप लोग को सिर्फ फॉलो करना है. ओके, वो फॉलो करते जाइए, और मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स सब मैं देने वाला हूं आप लोग को. जैसे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का जो टॉपिक है फ्रेंड, ये इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक. ओके, एंड इट कम्स फॉर 20 मार्क्स इन योर एग्जाम. ये आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए आता है. जैसे आप लोग का 80 मार्क्स का एग्जाम है, 80 मार्क्स का एग्जाम है, तो ये 20 मार्क्स के लिए आएगा. 5 मार्क्स का ये आएगा ऑब्जेक्टिव, 5 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आएगा, एंड 15 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम रहेगा. देन यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 में देयर विल बी 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. ओके, सो इट टोटली इट बिकम फॉर 20 मार्क्स. ये 20 मार्क्स का टोटल हो गया. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, और ये बेसिक है आपके 12th अकाउंटेंसी का. अगर आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आया, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेट ऑफ पार्टनर एंड एनपीओ, मतलब ऑल चैप्टर्स ऑफ योर
12th commerce accountancy is based on partnership final account. Okay, or friends, in FYJC we have studied we have studied sole trading concern. हम लोगों ने पढ़ा था sole trading concern. Sole means, friends tell me, sole means single, okay, single person, sole trading concern. Any retailer, okay, any example, for example, any retailer is running their shop, okay, so that is known as single सोल ट्रेडिंग कंसर्न. ओके, ये सोल मीन सिंगल. तो FYJC में हम लोगों ने सोल ट्रेडिंग कंसर्न का अकाउंटेंसी सॉल्व किया है. इन दैट वी वेर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, हम लोग ट्रेडिंग बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. उसमें हम लोग सिंपल सेम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वी हैव टू प्रिपेयर इन SYJC ऑल्सो. बट फ्रेंड्स, इस SYJC में नाम चेंज होके आ गया है पार्टनरशिप. इन FYJC मतलब 11th में आप लोगों ने पढ़ा था क्या, FYJC में सोल ट्रेडिंग कंसर्न. बट इन 12th इन SYJC you have to study about partnership firm. What is partnership firm? Suppose for example Mr. A has started business with ₹10 lakh. Okay, उसने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है and is a single owner, तो that is known as sole trading concern. Suppose Mr. A, suppose he is a Mr. A and he started business with ₹10 lakh. इसने 10 लाख लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया. इस बिजनेस को चलाते रह गया 5 ईयर तक इसने बिजनेस चलाया. सपोज ये स्टार्टेड बिजनेस ऑफ चेयर बेचना चालू किया. ये होलसेलर से चेयर लाता था प्राइवेट कंपनी से और चेयर को सेल करता था. धीरे धीरे इसका बिजनेस बहुत अच्छा चला, इसने बहुत अच्छे से डेवलप किया विद इन 5 ईयर. नाउ ही डिसाइडेड टू एक्सपांड हिज बिजनेस. ओके, बिजनेस को एक्सपांड करना है, बट उसके पास प्रॉफिट आता था और प्रॉफिट ईयर एंड में सब खत्म हो जाता था बिजनेस में इन्वेस्ट करके और फैमिली में. नाउ ही इज थिंकिंग टू एक्सपांड हिज बिजनेस एंड ही वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम समबडी, जो इसकी हेल्प करे और एक ओनर बन के इसके साथ शेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करे और अच्छे से बिजनेस करे. वो भी बिजनेस में अपना पूरा 100% दे और ये भी अपना पूरा बिजनेस में 100% दे. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ये मिस्टर ए है तो ये क्या करता है, एक पर्सन को ऐसा ढूंढने लगता है जो इसके साथ बिजनेस करेगा. तो सपोज हो गया मिस्टर बी. ओके, तो अभी यहाँ पे एक पर्सन था, he become second person. Now they are partners. अभी ये पार्टनरशिप में he has invested 10 lakh, suppose he invest 20 lakh, इसने भी इन्वेस्ट कर दिया तो 2 लोग आ गए. ओके, व्हेन एनी बिजनेस स्टार्टेड बाय अ सिंगल पर्सन दैट इज नोन एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न. लेकिन अगर बिजनेस में 2 पर्सन, 2 और मोर देन, ओके, 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग जब बिजनेस में आ जाते हैं, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप. उसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, पार्टनरशिप. ओके, यस. तो अभी इनके बीच में क्या हो गई, पार्टनरशिप. तो पहले FYJC में हम लोगों ने पढ़ा है सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न का हम लोग अकाउंट्स बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. बट इन SYJC वी हैव टू डू सेम थिंग दैट वी हैव डिड इन FYJC, बट the difference is that in FYJC you have studied about sole trading concern, but in SYJC we have to prepare partners account. okay, yes, पार्टनर्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. आगे दिया है मैंने व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म. फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट होगा ना सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कमेंट करके पूछिए. ओके, यस. देखिए आगे, व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म. फ्रेंड, अभी मैंने बता दिया, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया और यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया कि पार्टनरशिप फर्म होता है क्या है. फ्रेंड्स, व्हेन देयर इज अ 2 और मोर पर्सन, When any business activity, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, फ्रेंड्स मैं आप लोगों को डेफिनेशन शो भी कर रहा हूं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसको नोट कर लीजिए. ओके, अपने बुक्स लेकर, मेरा कभी भी लेक्चर आप देखते हैं ना तो आप एक नोटबुक और पेन के साथ बैठिए और उसको नोट करते रहिए. ओके, बहुत यूजफुल है फ्रेंड्स, फ्यूचर में बहुत यूज आएगा, एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है. एंड आई एम गिविंग यू गारंटी, अगर आप लोगों ने फॉलो किया यू विल गेट 85+%. ओके, मैं सारे सब्जेक्ट ऑल टोटली पूरा निचोड़ कर आप लोग के सामने अपलोड करने वाला हूं. ओके, एट फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी, नो चार्जेस. ओके, फ्री में रहेगा. ओके फ्रेंड्स, देखिए व्हाट इज पार्टनरशिप फ्रेंड. ओके, देखिए एनी एक्टिविटी, एनी बिजनेस एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट, एनी बिजनेस एक्टिविटी विच इज कैरिड, एनी बिजनेस एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट owned and managed
any business activity if it is carried, owned and managed by two or more person, and when they come together to share all the profits or losses of the business, that is known as partnership firm. उसे ही कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म. ओके, मैंने डेफिनेशन शो कर दिया है नीचे, आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको नोट कर लीजिए इन योर नोटबुक. नोट कर लेंगे, इट विल बी बेटर फॉर यू. आगे, पर्सन इन्वॉल्व इन बिजनेस. ओके, पर्सन जो बिजनेस इन्वॉल्व है, बिजनेस में जो पर्सन इन्वॉल्व है उनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? देखिए, पर्सन इन्वॉल्व, जैसे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, टू पार्टनर्स हो गए. तो पर्सन अगर इन्वॉल्व है इंडिविजुअली, इफ अ पर्सन इज इन्वॉल्व इंडिविजुअली, देन दैट पर्सन इज नोन एज पार्टनर्स. क्या कहा जाएगा? पार्टनर्स. ओके, मिस्टर ए, मिस्टर बी, सपोज सेम आ गया एक मिस्टर सी, ओके, सो दे आर पार्टनर्स. अभी ए बी सी तीन पार्टनर हो गए, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? पार्टनर्स कहा जाएगा. ओके, ये पार्टनर हो गए. ओके, अगर इंडिविजुअली इनको हम बोलेंगे तो दे आर पार्टनर्स, लेकिन अगर इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं, कलेक्टिवली मतलब एक साथ इनको इंक्लूड कर देते हैं कलेक्टिवली, तो कलेक्टिवली इनको कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म. क्या कहते हैं फ्रेंड? पार्टनरशिप फर्म. ओके, कलेक्टिवली the person involved in the partnership business individually known as partner, whereas collectively known as partnership firm. Okay, next point, relationship between partner. पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशन है फ्रेंड्स? ए बी सी तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या सिर्फ ए ही ओनर होगा बिजनेस का? नो, ए बी एंड सी all have equal rights in partnership business. Okay, yes, तो they are the owner of the business. लेकिन कैसे ओनर फ्रेंड्स? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया ना, मैं पूरा कवर करूंगा. देखिए, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कवर कर रहा हूँ. ये जो हम थ्योरी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये बेसिक में आता है, आपको एग्जाम में दे देगा. इन पार्टनरशिप पार्टनर्स आर डैश ओनर. तो डैश ओनर मतलब क्या? जॉइंट ओनर. पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं जॉइंट ओनर होते हैं. दे आर जॉइंट ओनर, ए बी सी मिलकर है ना, जॉइंट ओनर हो गए. ओके, यस. आगे, तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? दे आर जॉइंट ओनर ऑफ ईच अदर और दे आर एजेंट टू ईच अदर, यानी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप हो जाता है उनके बीच में. आप लोग को आएगा तो जॉइंट लिखना है, प्रिंसिपल एंड एजेंट. सपोज मिस्टर ए, जो मिस्टर ए है, इसने गुड्स खरीदा. मिस्टर ए हैज बॉट्स गुड्स ऑफ ₹10,000. इसने कहीं से भी 10,000 का गुड्स खरीदा, तो क्या सिर्फ मिस्टर ए ही पेमेंट करेगा? नो, दैट उस पेमेंट के लिए मिस्टर बी एंड मिस्टर सी विल ऑल्सो बाइंड, वो भी बाइंड होंगे, उनको भी उसका पेमेंट करना पड़ेगा. मतलब दे आर इन अ पार्टनरशिप फर्म ना, पार्टनरशिप बिजनेस में, तो ऑल थ्री आर रिस्पॉन्सिबल. कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, सपोज सेम ट्रांजेक्शन या मिस्टर बी ने भी किया, ही बॉट रॉ मटेरियल ऑफ ₹20,000. ओके, तो उस पेमेंट के लिए ए एंड सी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. मतलब कोई भी एक पर्सन है तो सब मिलकर कर रहे हैं, तो दे आर नोन एज जॉइंट ओनर. ओके, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर. फ्रेंड्स टेल मी नाउ, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर. देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, इट कम्स इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. मैं बोल रहा हूं, जितना भी करा रहा हूं ना, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, मैं जो सोचता हूं उसके बाद ये टॉपिक लिखा है मैंने. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन कम्स इन योर एग्जाम फॉर 5 मार्क्स. पार्टनरशिप कितने 20 मार्क्स के लिए आने वाला पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एंड 5 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव. देखिए, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. फ्रेंड्स टेल मी, लायबिलिटी मतलब कर्जा. ओके, लायबिलिटी क्या हो सकता है फ्रेंड्स? या तो लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड होगा. नाउ यू टेल मी, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर. देखिए, सपोज मिस्टर ए ब्रॉट 10 लाख, मिस्टर बी ब्रॉट 20 लाख, मिस्टर सी ब्रॉट 5 लाख. ओके, इतना कैपिटल लगाया इन्होंने, तो 10 + 20 बिकम 30, 30 + 5 बिकम 35. फ्रेंड्स बताइए आप मुझे, तीनों ने मिलकर बिजनेस में कितने पैसे लगाए? 35 लाख. क्या इससे ज्यादा पैसा उनके पास आ सकता है? नॉट पॉसिबल. फ्रेंड्स, 35 लाख उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और सपोज आफ्टर 5 ईयर या वी कैन से आफ्टर 10 ईयर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, या सपोज उन्होंने लोन लिया है, किसी पर्सन से लोन लिया है और उनके खाते में सिर्फ 35 लाख रुपीज है, एंड दे हैव टू पे द लोन 40 लाख. कितना पे करना है? 40 लाख. पर उनके पास है कितना? 35 लाख, एंड दे हैव टू पे 40 लाख. इज इट पॉसिबल? क्या वो पॉसिबल है कि वो 40 लाख दे पाएंगे? नो फ्रेंड्स. ओके, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? 35 - 40 - 35, इट विल बिकम 5 लाख. तो ये जो 5 लाख है ना फ्रेंड्स, ये मिस्टर ए, बी और सी को तीनों को मिलकर अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से लाकर देना पड़ेगा. किसको? क्रेडिटर्स को, जिन्होंने इनको लोन दिया था ओके बिजनेस करने के लिए, वो इनको चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोन देने वाले इनको छोड़ने वाले
नहीं है फ्रेंड्स। ओके यस, तो इसमें आपको समझ में आ गया पर्सनल प्रॉपर्टी। इफ द बिजनेस असेट्स, मैं आप लोगों को लैंग्वेज बोल दे रहा हूं, अकाउंटेंसी लैंग्वेज, इफ द बिजनेस असेट्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स आर नॉट एडिक्वेट टू pay the loan amount, so Mr. A, B and C, so partners have to bring their personal properties to pay off the liabilities, यानी जो भी कर्जा है, लोन है, ओके, उस लाइबिलिटी को, उस लोन को पे करने के लिए इनको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाना पड़ेगा मिस्टर ए, बी और सी को, यानी पार्टनर्स को। दैट्स व्हाई द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया, हाँ ड्यूरेशन में आता है, ऐसा आ जाएगा एग्जाम में। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, बताओ ट्रू और फॉल्स। तो यू विल राइट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बट यू हैव टू गिव द रीजन। तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि इफ द बिजनेस असेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे ऑफ द बिजनेस लायबिलिटीज, so partners have to bring their personal property to pay off the liabilities. Okay, yes. Now next is any amount of profit and loss is shared in profit and sharing ratio or in equal ratio. फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं यहाँ पे आप लोग को अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ एक। यस फ्रेंड्स, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज फ्रेंड एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज, देखिए कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, सपोज मिस्टर ए बी सी बिजनेस कर रहे एंड दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000, उनको 60,000 प्रॉफिट हो गया। ओके, तो वो लोग उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे, किस में शेयर करेंगे? PSR। PSR का फुल फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लोग शेयर करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि प्रॉफिट, मैंने कहा प्रॉब्लम मतलब कहाँ, जो सम्स आएंगे सॉल्व करने के लिए, अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है जो 15 मार्क्स का आएगा कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है 3:2:1, अगर 3 पार्टनर है, अगर पार्टनर्स का रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, देन यू हैव टू अज्यूम इक्वल रेशियो। तो आप लोग को अज्यूम करना पड़ेगा इक्वल रेशियो, कि उनका जो पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, अगर एग्जाम में प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो। ओके, and this PSR is only applied to calculate net profit। नेट प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करने के लिए, नेट प्रॉफिट को ही डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज किया जाता है। एंड नेट प्रॉफिट इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेट प्रॉफिट किस में शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके फ्रेंड, यस, मैं एग्जांपल दे देता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर, देखिए एग्जांपल मैं शो कर रहा हूं आप लोगों को, स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है, वो एग्जांपल रीड कीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में देखिए मैंने क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, वो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में और प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 3:2। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, उनको प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख का। देन कैलकुलेट ईच पार्टनर शेयर इन नेट प्रॉफिट, तो हर एक पार्टनर का कैलकुलेट करना है आपको, शेयर कितना, कितना रेशियो दिया है फ्रेंड, रेशियो कितना दिया है, कितने रेशियो में शेयर कर रहे हैं, पार्टनर कौन है? ए एंड बी। ओके, और उनका रेशियो कितना दिया है फ्रेंड? 3:2। और नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट इज ₹1 लाख, नेट प्रॉफिट 1 लाख दिया हुआ है एंड दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं वर्किंग नोट फ्रेंड्स फॉर पार्टनर ए, फॉर पार्टनर ए, पार्टनर ए का कितना आएगा? ओके, देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, 1 लाख इंटू ए का रेशियो कितना है फ्रेंड? देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला इसका रेशियो होगा, और 3+2 कितना होगा फ्रेंड? 5। हमेशा कभी भी रेशियो निकालना हो तो जो रेशियो दिया रहता है उसको ऐड कर देते हैं, या डिनोमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर में आएगा। देखिए फॉर पार्टनर ए यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ए का 3:2। ओके, फॉर पार्टनर ए तो 3 and 3+2 become 5, it will become 5. Now you have to cancel it. Okay, see 5 1 5, 5 2 10, and this 0 0 0 0, ये 0 कॉपी हो जाएगा, it become
20,000, ओके यस। तो ये ए का शेयर आ गया, एज शेयर कितना आ गया, ए का शेयर कितना आ गया फ्रेंड 20,000। जो प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, उसमें ए का शेयर कितना है 20,000 इंटू 3, फ्रेंड ये भी है इंटू 3, तो इंटू 3 करेंगे सो यू विल गेट 60,000, ओके यस। तो ए शेयर कितना हो गया, ए कितना प्रॉफिट मिलेगा ए को 1 लाख में से 1 लाख प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख प्रॉफिट हुआ था। नाउ ए का शेयर कितना था 3:2 यानी 3/5 किया हम लोगों ने, सो ए विल गेट 60,000। ए को नेट प्रॉफिट में से कितना मिलेगा 60,000। सेम कैलकुलेशन यू कैन अप्लाई फॉर पार्टनर बी ऑल्सो। और अगर आपको 2 ही पार्टनर दिया है तो आप सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर 1 लाख नेट प्रॉफिट था और उसमें से ए को 60,000 मिल गया तो 1 लाख माइनस 60,000 बिकम 40,000, ओके। अगर कैलकुलेशन देखना है तो आप लोग देखिए 1 लाख इंटू बी का रेशियो कितना है 2 अपॉन दोनों का एडिशन नीचे आता है 5, ओके। सेम कैलकुलेशन 5 2 10 0 0 0 0 एंड इट बिकम 20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 2 किया, नाउ यू विल गेट द आंसर दैट इज 40,000। कितना आ गया 40,000। तो ये 20 का शेयर हो गया, बी का कितना हो गया 40,000, ओके। इट मीन्स आज हम लोगों ने ये सीखा फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पूरे हम लोगों ने देखिए क्या क्या सीखा। सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, पार्टनरशिप फ्रॉम पर्सन इन्वॉल्व, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, लायबिलिटी, एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर किया जाएगा। इट इज़ वेरी यूजफुल, ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना उसमें आएगा, ओके फ्रेंड्स। फिर से मैं आप लोग को रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है या कोई भी रेशियो दिया हुआ है तो ही उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। और ये जो PSR होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सिर्फ नेट प्रॉफिट यानी PNL अकाउंट जब बनाते हैं हम लोग, व्हेन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज द सेकंड फॉर्मेट ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। फॉर्मेट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। तो वो उसमें ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी नेट प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज मिसिंग इन द प्रॉब्लम, नहीं दिया हुआ है उसमें, तो यू हैव टू अप्लाई इक्वल रेशियो। मतलब सपोज यहाँ भी नहीं दिया रहता है सर 3:2, तो हम लोग इक्वल रेशियो 1:1 कर देते। यानी अगर 1 लाख प्रॉफिट हुआ है तो 50,000 किसका हो जाता है ए का, और आधा 50,000 किसका हो जाता है बी का, ओके फ्रेंड्स। इक्वल रेशियो में हो जाता था, ओके फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊँगा आप लोग के साथ, फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कितने तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल सॉल्व, हम लोग लास्ट पास्ट ईयर के जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के, एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब आई एम गोइंग टू कवर फुल सिलेबस, ओके। तो हम लोग सारे जितने भी एग्जाम हुए लास्ट 15 और 16 एग्जाम्स हुए हैं पार्टनरशिप फर्म के, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के, तो सारे क्वेश्चन मैं कवर करूंगा 1 by 1 हम लोग सारे सॉल्व करेंगे, ओके फ्रेंड्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर उनको काम है तो भी, आपको भी काम है तो देखिए, नहीं काम है तो सेकंड पर्सन को ये फॉरवर्ड कर दीजिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए, ओके फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।